गौतम बुद्ध जी की कहानी से हमें जीवन में असीम प्रेरणा मिलती है। उनकी कहानी आत्मज्ञान, सत्य की खोज और दूसरों के प्रति करुणा का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजा के परिवार में सिद्धार्थ नाम से हुआ था। वे विलासिता और सुख सुविधाओं से भरे जीवन में पले बड़े थे, लेकिन जब उन्होंने जीवन के दुखों को देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो उनका मन विचलित हो गया। वे समझ गए कि असली सुख और शांति संसार की भौतिक चीजों में नहीं है। सिद्धार्थ ने अपने परिवार, महल और राजसी जीवन को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की कठिन तपस्या और ध्यान के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सिखाए। 1. दुख, संसार में दुख अनिवार्य है। 2. दुख का कारण, हमारे इच्छाएं और तृष्णा दुख का कारण है। 3. दुख का निवारण, इच्छाओं को त्याग कर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। 4. अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि से मोक्ष पाया जा सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और सुख भीतर से आते हैं और उसे पाने का मार्ग दूसरों के प्रति करुणा और स्वयं पर नियंत्रण है। गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की प्रेरक कहानी। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है अंगुलीमाल की, जो एक खूंखार डाकू था। वो लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था, इसलिए उसे अंगुलीमाल कहा जाता था। अंगुलीमाल का आतंक पूरे राज्य में फैला हुआ था और लोगों में उसका खौफ था। एक दिन गौतम बुद्ध को ये सुनकर दया आई कि अंगुलीमाल हिंसा का रास्ता अपना चुका है। वे उससे मिलने जंगल की ओर चल पड़े, जहां अंगुलीमाल रहता था। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा, तो उसने उन्हें मारने के इरादे से पीछे भागा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जितना वह भागता, बुद्ध उतनी ही शांति से चलते रहते, फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पाता। थककर अंगुलीमाल ने चिल्लाकर कहा, ठहरो सन्यासी। बुद्ध शांतिपूर्वक बोले, मैं तो कब से ठहरा हुआ हूँ, लेकिन तुम ही नहीं ठहर पा रहे हो। ये सुनकर अंगुलीमाल चकित हो गया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति इतना शांत और निडर कैसे हो सकता है। बुद्ध की करुणामय दृष्टि और उनके शांत स्वभाव ने अंगुलीमाल के हृदय को बदल दिया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने पापों के लिए माफी मांगी और उनका शिष्य बन गया। बाद में अंगुलीमाल ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़कर ध्यान और शांति के मार्ग पर चलना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे इंसान कितना भी बुरा हो, करुणा और सही मार्गदर्शन से उसके हृदय को बदला जा सकता है। अंगुलीमाल के जीवन में गौतम बुद्ध से मिलने के बाद एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वह जिसने पहले निर्दोष लोगों की हत्या कर उनके शरीर के अंग काटे थे, अब करुणा और अहिंसा का प्रतीक बन गया। अंगुलीमाल बुद्ध के उपदेशों को पूरी निष्ठा से मानने लगा और हिंसा का मार्ग पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने शांति, ध्यान और संयम को अपनाया और बुद्ध के शिष्य के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। हालांकि जब अंगुलीमाल ने हिंसा का रास्ता छोड़ा और साधु जीवन शुरू किया, तब भी लोग उसे पहचानते थे और उससे डरते थे। कई लोग उसके पुराने अपराधों को भुला नहीं पाए और अक्सर उसे दंडित करने के लिए पत्थर फेंकते थे या अपमान करते थे। लेकिन अंगुलीमाल ने बुद्ध के उपदेशों के अनुसार किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि सहनशीलता और धैर्य से हर अपमान को सहा। आखिरकार अंगुलीमाल अपने पिछले कर्मों का फल भोगते हुए भी आंतरिक शांति और मोक्ष प्राप्त करने में सफल हुआ। उसकी कहानी यह सिखाती है कि चाहे हमारे कर्म कितने भी बुरे क्यों न हो, सही मार्ग पर चलकर और सच्चे पश्चाताप से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध की करुणा और अंगुलीमाल की आस्था ने उसे नया जीवन दिया और वह मानवता के लिए एक प्रेरणा बन गया।